अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू marketswebs.com। आज की वीडियो में हम बात करेंगे KC100 के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे PSMC के बारे में, GHL को भी हम डिस्कस कर लेंगे और इमेज को आज की डिस्कशन में हम ज़रूर शामिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देता चलूँ कि हमारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। हम कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करते हैं और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स में जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आप देख भी सकते हैं, हमारी जो परसेप्शन थी वो दो डिफरेंट व्यू काउंट्स हमारे पास थे। एक में तो हम कम्प्लीटली बुलिश हैं और दूसरे में हम एक हायर डिग्री लेवल पे हमारे पास एक पुल बैक या कंसोलिडेशन जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस लग रही है। चलिए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बुलिश जो हमारा कंसेप्ट है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इस ब्लू वेव 2 के बाद ब्लू वेव 3 के लिए हमारे पास 5 वेव्स का होना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, ये बहुत टर्निंग पॉइंट। ये इस वेव 3 के अंदर, ब्लू वेव 3 के अंदर हमारे पास 5 डिस्टिंक्टिव वेव्स होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा अगर इधर इस लॉ से देखें तो हमारे पास रेड वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन में रेड वेव 2 और एक एक्सटेंडेड वेव 3 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हुई। लेकिन उसके बाद ये जो डेवलपमेंट है, ये जो ड्रॉप है, ये काफ़ी डीपर ज़रूर गया है, लेकिन स्टिल वी कैन काउंट इट इनटू 3 वेव्स अभी तक हम। तो इसीलिए हम इसको वेव 4 कंसिडर कर रहे हैं। और उसके बाद की ये जो एक्टिविटीज़ हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग के ये वेव 5 के लिए जो इस वक्त प्रोग्रेस हो रही है वो डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो रही है। अगर इसी को भी देख लें तो हमारे पास एक लीडिंग डायगोनल की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे बहुत ही सर्टन लग रही है, क्योंकि इसमें 5 ओवरलैप्स वेव्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक स्मॉलर सा पुल बैक होगा और फिर मार्केट में एक बुलिश जो मोमेंटम है वो डेवलप होता हुआ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस व्यू काउंट हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम इस हाई पे यहाँ आके हमारे पास ब्लैक वेव बी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जाहिर है इसके बाद ब्लैक वेव सी जो है वो बेरिश होगी। तो उसके अंदर एटलीस्ट मिनिमम एक 3 वेव्स का जो साइकिल है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो डेवलपमेंट इसके बाद की है, अगर इसको हम देखें तो इसमें हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि शायद कि एक 7 वेव्स का एक डबल 3 की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ब्लू वेव ए को कंप्लीट कर सकती है। यहाँ पे या कोई भी करेक्टिव स्ट्रक्चर जो है इस वेव ए के अंदर यहाँ पे अनफोल्ड हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम कंप्लीटली इस वक्त इस मार्केट के अंदर बेरिश लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक गैप जो है वो भी इस वक्त काफ़ी एक बड़ा गैप वो अनफिल्ड है। तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट तरीके से चल रही हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि हम कम्प्लीटली बुलिश हैं, हम ये भी नहीं कह सकते हम कम्प्लीटली बेरिश हैं। दोनों तरफ हमारे पास 50-50 वेटेज है इस जो व्यू काउंट जो है इसके लिए। तो बहरहाल देखना होगा आने वाले सेशंस में मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। और अगर के एक कंसोलिडेशन का जो फेज़ है ये वेव एक्स ये थोड़ा सा मज़ीद प्रोलॉन्ग होता है और हॉरिजॉन्टल मूव जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, डिस्पाइट के एक सडन एक आउटब्रेक हो, ऐसा नहीं होता है, बल्कि एक हॉरिजॉन्टल मूव एक रेंज में मार्केट जो है यहाँ पे मूव होने लग जाती है। तो ऐसी सूरत में हम इस वेव काउंट को फोकस देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद जो डिक्रीज है मार्केट के अंदर, जो बेरिश मोमेंटम है वो डेवलप होता हुआ फिर नज़र आ रहा है। चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। स्क्रिप्ट में आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PSMC के बारे में। ये इसका आवरली चार्ट अगर हम देखें तो आई वुड लाइक टू रेफर, देखें इसमें शुरू से लेके हम इसको स्टेप बाय स्टेप बड़े खूबसूरत अंदाज में फॉलो करते आए हैं। यहाँ पे इनफैक्ट आई थिंक ये वाला चार्ट था, इस चार्ट में ये अगस्त 6 का जब हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक डिक्लाइन जो है मजीद वेव सी के अंदर होनी चाहिए वेव 2 को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन भी थी कि हम इसको बाई भी करना चाहे तो हम कर सकते थे।
ठीक है। तो फिर उसके बाद कि अगर हम देखें 31 अगस्त को ये 5 वेव्स के अंदर हमारे पास एक एंडिंग डायगोनल की शेप में वेव सी जो है हमारी कंप्लीट हुई और उसने ये वेव 2 को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 61.8% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो भी हम अचीव कर गए। तो हमारे पास ये जो हमारे जो एंट्री लेवल्स थे वो यहाँ पे ट्रिगर हो गए थे। उसके बाद की अगर हम देखें तो ये जो डेवलपमेंट है यहाँ आप उसको देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती के साथ ये वेव फॉर्मेशन जो बन रही है। यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि वेव 1, 2, 3 एंड नाउ एक स्मॉलर कंसोलिडेशन हो, फिर उसके बाद एक न्यू हाई के साथ ये रेड वेव 1 जो है वो कंप्लीट हो सकती है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक 3 वेव्स का पुल बैक होगा और फिर हमारी जो बुलिश मोमेंटम है वो फिर बुलिश जो सफ़र है वो फिर शुरू हो सकता है। बहरहाल यहाँ पे इस PCMC के करंट जो लास्ट सेशन में जो ड्रॉप हमें देखने को मिला है दैट में बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द माइनर पुल बैक। ठीक है। तो उसके बाद एज लॉन्ग एज द प्राइस इज अबव दिस लेवल हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि एक स्मॉलर कंसोलिडेशन के बाद न्यू हाई जो है वो देखने को मिल सकता है वेव 1 को कंप्लीट करने के लिए। टारगेट्स जो हैं वो हम मैनेज करेंगे ओवर द टाइम इंशाल्लाह। ठीक है। ये आप रिकमेंडेशन पढ़ भी सकते हैं कि यहाँ पे थी हमारी रिकमेंडेशन हमारी लॉन्ग पोजीशन में भी कंसिडर अराउंड 107 to 100 विद स्टॉप्स बिलो 83। ठीक है। ये अभी तक हमारी कॉल जो है ये चल रही है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट में आज हम बात कर लेंगे GHGL के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो 5 बेरिश वेव्स जो हैं वो हम इस वक्त इस वेव बी के बाद ब्लू वेव बी के बाद ब्लू वेव सी के लिए हम एटलीस्ट 5 वेव्स के जो सेट है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अनफोल्ड हो। उसके लिए पहली वेव जो है उसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, फिर एक रनिंग फ्लैट में वेव 2, फिर एक ज़बरदस्त सी वेव 3 और यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है ये प्रोलॉन्ग होती जा रही है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। फिर उसके बाद एक न्यू लो जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ये 61.8% की जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है ये यहाँ तक ये प्राइस जो है आ सकती है। बहरहाल रूल तो यही है कि इस वेब 3 के लो जो है इससे नीचे ज़रूर एक दफ़ा प्राइस आ जाए, लेकिन अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल्स को हम यूज़ करें तो वो लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह मतलब ये वेब 4 के बाद एक न्यू डिप हमें देखने को मिल सकता है। चलते हैं इमेज की तरफ। तो इमेज लेथर शुगर सिंथेटिक एंड ये अगर इमेज में देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत एक बड़ा रेयर सा एक फिनोमेना होता है लीडिंग एक्सपेंडिंग डायगोनल का। यहाँ पे ये अनफोल्ड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड फिर एक्सटेंडेड वेव 3। दिस इज़ अ वेरी टिपिकल लीडिंग एक्सपेंडिंग डायगोनल की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अनफोल्ड हुए। तो जाहिर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में एटलीस्ट 3 वेव्स का एक पुल बैक जो है वो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। वी आर मिसिंग द थर्ड लेग। मोस्ट एक्सपेक्टेडली यहाँ पे ओपन गैप्स भी हैं और 78.6% की जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो यहाँ पे अचीव हो सकती है कि ये प्राइस जो है इस एरिया में ज़रूर आ सकती है। ये वो एरिया हो सकता है जिसको मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। यहाँ से हमें लॉन्ग जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो यहाँ से डिस्कवर करनी चाहिए फिर। ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।